हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में अपन लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को समझते हैं। जैसा कि आप इस इमेज में देख रहे होंगे लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर होता क्या है वास्तविक में अपन समझते हैं। तो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दोनों ही कोऑर्डिनेट है, जहाँ पे लैटिट्यूड नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होता है, वहीं पे डिपार्चर ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में होता है। यहीं पे बात करें कि लैटिट्यूड का फार्मूला होता है एल कोस थीटा और डिपार्चर का फार्मूला होता है एल साइन थीटा। और ये फार्मूला आया कहाँ से, तो अपने को समझने के लिए यहाँ पे आप देखेंगे जैसा कि कोई ये फोर्स है, इससे जब ये स्प्लिट होता है तो कहीं ये थीटा लगा हुआ है, कहीं थीटा से एडजेसेंट है, तो जो एडजेसेंट है वो कॉस के फॉर्म में आएगा, जो एडजेसेंट नहीं है वो साइन के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पे सिंपल देख रहे हैं कि एफ कॉस थीटा एडजेसेंट वाला हो गया और बिना एडजेसेंट वाला एफ साइन थीटा हो गया। वैसे ही अपन यहाँ देख रहे हैं लैटिट्यूड, यहाँ पे ये थीटा ये बियरिंग, यहाँ पे ये बियरिंग जो है थीटा का काम कर रहा है यहाँ पे, इसलिए एल कॉस थीटा लैटिट्यूड हो गया क्योंकि इससे एडजेसेंट है। और इस डायरेक्शन में अपना डिपार्चर हो गया, तो इसलिए एल साइन थीटा हुआ। अब आगे अपन इसमें बात करते हैं कि कब ये लैटिट्यूड निगेटिव होगा और कब ये डिपार्चर निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। तो अपन जैसे कि चतुर्थांश में समझते हैं कि ऊपर पॉजिटिव, नीचे निगेटिव, और फिर राइट साइड में पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में निगेटिव, उसी टाइप में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये चतुर्थांश है, तो ये नॉर्थ दर्शाता है। इस साइड में हमेशा पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होता है, इधर निगेटिव, इधर निगेटिव, इसी हिसाब से चतुर्थांश बना है। और इसी का पालन अपन भी लैटिट्यूड एंड डिपार्चर निकालने में करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अपने को अब क्लियर हो गया होगा कि नॉर्थ पॉजिटिव होगा, नॉर्थ डायरेक्शन में लैटिट्यूड पॉजिटिव होगा और साउथ डायरेक्शन में निगेटिव लैटिट्यूड होगा। ऐसे ही डिपार्चर की बात करें, डिपार्चर का फॉर्मूला होता ही है एल साइन थीटा। डिपार्चर का फॉर्मूला होता है एल साइन थीटा। इसकी बात करें तो अपन ईस्ट डायरेक्शन में डिपार्चर पॉजिटिव होगा और वेस्ट डायरेक्शन में डिपार्चर निगेटिव होगा। अब इसी चीज़ को आगे अपन समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा एक्सप्लेन करके, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लैटिट्यूड डिपार्चर के हिसाब से दो प्रकार का कोऑर्डिनेट होता है, पार्शियल कोऑर्डिनेट और टोटल कोऑर्डिनेट। अब पार्शियल कोऑर्डिनेट की यहाँ समझने का प्रयास करें तो ये स्वतंत्र होता है, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता। जैसे किसी लाइन का लेंथ एल है तो सीधा एल साइन थीटा, और दूसरे का तो L1 साइन थीटा 1, ये स्वतंत्र होता है। उसी टाइप में अगर ये लैटिट्यूड की बात करें, डिपार्चर भी रेस्पेक्टिवली, ये डिपार्चर एल साइन थीटा 1 और दूसरे लेंथ के लिए फ्री डिपार्चर या पार्शियल डिपार्चर L1 साइन थीटा 1। लेकिन अगर लैटिट्यूड की बात करें तो एल कॉस थीटा 1, L1 कॉस थीटा 1 और एल कॉस थीटा 1, इस टाइप में सबका अलग अलग होगा। लेकिन अगर टोटल कोऑर्डिनेट की बात करें तो इसमें किसी एक पॉइंट को रेफरेंस मान के चलना पड़ता है। जैसे किसी एक पॉइंट का, जैसे पॉइंट ए का 0 0 अगर कोऑर्डिनेट मतलब लैटिट्यूड डिपार्चर है, तो अगला एल साइन थीटा जुड़ जाएगा, उसके बाद L1 साइन थीटा 1 ऐसे जुड़ता या घटता जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव, जैसा मैंने पहले बताया।
उसी हिसाब से जुड़ता और यह घटता जाएगा। तो ये अपन ये सब कैलसी से निकाल लेते हैं। अब इसके आगे बात करते हैं तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं पॉइंट लाइन ए बी है, जहाँ पे लाइन ए बी है, जहाँ पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता, कम समय में अच्छे से समझ में आए, कंसेप्ट को क्लियर रखें, ताकि कहीं भी कोई पूछे तो आप अच्छे से जवाब दे सकें, आत्मविश्वास के साथ जवाब दे सकें। तो वैसे ही मैं, जैसा कि मैंने लैटिट्यूड और डिपार्चर का शुरुआत में डेफिनेशन बताया, नॉर्थ या साउथ डायरेक्शन का कोऑर्डिनेट को लैटिट्यूड कहते हैं और ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट को डिपार्चर कहते हैं। तो अब यहाँ पे आती है तो अपन जैसे देखिए यहाँ पे लाइन ए बी है तो ए के लिए एजीमुथ दिया। एजीमुथ बेयरिंग की बात करें तो ये आ जाता है WCB। अब अपन शुरुआत में जब माइन सर्वे या फिर बेसिक ऑफ सर्वेइंग में पढ़े हैं कि दो प्रकार का बेयरिंग होता है, एक QB और दूसरा WCB, क्वाड्रेंट बेयरिंग और दूसरा होल सर्किल बेयरिंग। तो क्वाड्रेंट बेयरिंग 0 से 90 डिग्री तक होता है और नॉर्थ या साउथ के रिस्पेक्ट में इसे आगे बढ़ाते हैं। अब लेकिन वही WCB की बात करें तो 0 से 360 डिग्री और वो हमेशा नॉर्थ के रिस्पेक्ट में मेजरिंग करते हैं। अब यहाँ पे समझिए, टेबल को समझने का प्रयास करते हैं। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई। अब ये इसलिए लिखा है पॉइंट, क्योंकि लैटिट्यूड डिपार्चर हमेशा पॉइंट का होता है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट है। तो अपन लाइन का तो कोऑर्डिनेट होगा नहीं, इसलिए लाइन के सामने नहीं लिखा। अब आप देखिए पॉइंट बी का, ए का 0 0 मान के चलते हैं, और अगर क्लोज है तो जहाँ ए 0 है तो लास्ट में भी जैसे डी पॉइंट तक DE और EA पे क्लोज करते हैं, तो ए पे फिर से उसका 0 0 आएगा। तो अपन बी का स्टार्ट करते हैं। तो जैसा ये पहले इसे QB में चेंज कर दे, जितना भी एजीमुथ बेयरिंग है उसको QB में चेंज करेंगे। तो ये 44 डिग्री है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो नॉर्थ 44 डिग्री ईस्ट, इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। और दूसरा बात करते हैं तो 329 डिग्री है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो नॉर्थ फोर्थ क्वाड्रेंट में तो 360 डिग्री से घटा करके अपना QB में चेंज करते हैं, तो नॉर्थ 360 माइनस 329 बेस्ट आ जाएगा। तो वैसे ही बाकी वही फार्मूले से पार्शियल कोऑर्डिनेट निकालने के लिए L cos थीटा लगा के और डिपार्चर निकालने के लिए L sin थीटा बनाते हैं। इस हिसाब से कैलकुलेटर से सोल्व करते हैं। इसके बाद आता है CD का 257 डिग्री। फिर इसे भी वैसे ही सोल्व करते हैं जैसे एजीमुथ बेयरिंग, मतलब WCB से QB चेंज करने का प्रोसेस अपन पहले पढ़ चुके हैं। तो उसी हिसाब से इसे पहले QB में चेंज करते हैं और फिर बाकी फार्मूले से L cos थीटा, L sin थीटा, बस इतना ही है इसमें। इसी हिसाब से पूरा ऊपर से इसी हिसाब से पूरा सोल्व करते हैं इसे। टोटल कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो टोटल कोऑर्डिनेट शुरुआत में मैंने जैसे बताया कि ए का 0 0 होगा, तो बी का इस यहाँ पे प्लस है तो ये जुड़ता जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो जुड़ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस हो जाता है ये, और ये फिर जो लास्ट बचा है इसमें से फिर ये माइनस हो जाएगा। फिर 82.189 है तो ये माइनस है तो फिर माइनस हो जाएगा, तब ये बाकी जो बचा प्लस 63.956 ये आया इसका टोटल कोऑर्डिनेट। अब टोटल डिपार्चर की बात करें तो वही ये का डिपार्चर भी 0 होगा क्योंकि अपन इसको 0 0 मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे 83, अब आप यहाँ पे देखिए 83.359 है, 83.359 है, प्लस में है तो यहाँ पे प्लस हो गया। अब वहीं पे माइनस है तो 83 में से माइनस हो गया 64, तो ये बाकी बचा प्लस 18.465। अगेन फिर करते हैं, माइनस है तो यहाँ पे आ गया टोटल डिपार्चर -124.767। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि निगेटिव पॉजिटिव, आप इसको ही समझते हुए आगे इसको सोल्व करेंगे। बाकी इतना सोल्व करने के बाद लेकिन अपने RGPP डिप्लोमा में हमेशा एरिया निकालने के बेस पे क्वेश्चन आता रहा है। तो इसको इतने टेबल है 1 2 3 4
5, 6, 7, 8। 8 में 3 टेबल और बढ़ाना पड़ेगा तो टोटल 11 टेबल हो जाएंगे। आप इसे चाहें तो 2 पार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा अपने को ईजी रहता है कि 2 टेबल बढ़ा लें, ताकि सामने सामने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आगे 2 टेबल में। तो 1 टेबल लेते हैं अपन एक्स्ट्रा। आप यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पे बनाता हूँ। 1 टेबल लेंगे, 1, 2, 3। 1, 2, 3 टेबल लिए। तो पहले टेबल में सम ऑफ एडजेसेंट सिग्मा लैटिट्यूड, एडजेसेंट लैटिट्यूड, इसमें ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एडजेसेंट। वैसे ही सिग्मा, इसमें सिग्मा नहीं करते हैं, इसमें डिफरेंस करना पड़ता है। माफ़ करिए 3 टेबल बनाते हैं अपन इसमें। तो तीनों टेबल में फर्स्ट में लिखना पड़ेगा एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट लैटिट्यूड, सम ऑफ एडजेसेंट लैटिट्यूड, और सेकंड में लिखना पड़ेगा डिफरेंस ऑफ एडजेसेंट डिपार्चर। इसके बाद दोनों को ए लिख सकते हैं, इसका बी लिख सकते हैं, और यहाँ पे ए इंटू बी, और ऊपर में लिखना पड़ेगा डबल एरिया, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो डबल 2 गुना, एरिया का 2 गुना आता है। तो यहाँ पे एरिया निकालने के लिए फाइनली ये सब जितने भी आएंगे तो अंत में लास्ट में सिग्मा अपने को ए बी निकालना पड़ेगा, सिग्मा ए बी। और ट्रेवर्स का एरिया निकालने के लिए सिग्मा ए बी बटा 2 करना, ए बी बटा 2 करके आसानी से एरिया निकल जाता है। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं आगे भी अगर कुछ टॉपिक्स, कुछ पॉइंट छूट गए हों तो अगले वीडियो में आपको इसको कवर करने का प्रयास करूँगा। अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।